पार्लियामेंट हाउस संसद में इस वक्त विपक्ष मार्च कर रहा है। 1 बजे उसे मार्च करना था। विपक्ष एकजुटता दिखाना चाह रहा है। राहुल गांधी भी मौजूद हैं, बाकी और तमाम पार्टियों के नेता भी मौजूद हैं कि सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। हाथ में प्ले कार्ड हैं, यही प्ले कार्ड हमने सदन में भी देखे थे। चलो मार्च मार्च मार्च। तो लखीमपुर को लेकर के हाथ में एक बड़ा बैनर है विपक्ष के और राहुल गांधी ने उसे पकड़ा हुआ है। अधीर रंजन चौधरी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। संसद परिसर में विपक्ष मार्च कर रहा है कि सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन सदन जैसे शुरू हुआ विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। सदन को जंग करना पड़ा और फिलहाल विपक्ष अपना मार्च कर रहा है सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए। आज सुबह से वो कह रहा था कि वो एकजुट है, लेकिन विपक्ष को बांटने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। हाउस ऑर्डर में है नहीं। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, वो तस्वीर आ रही थी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, बाकी और कौन कौन मौजूद था? हाथ में बड़ा बैनर भी था लखीमपुर को लेकर के। बिल्कुल, देखिए गांधी मूर्ति पर जो संसद के अंदर है वहां तमाम विपक्ष के नेता इकट्ठे हुए हैं, जिसमें आप राहुल गांधी भी हैं, टीएमसी के नेता भी हैं, सपा के नेता भी हैं, तमाम और राजनीतिक दल जो 14 पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस के साथ खड़ी हैं इस मामले में वो भी हैं, और साथ साथ टीएमसी भी इस कार्यक्रम में शामिल है। उसमें टीएमसी के नेता भी शामिल रहेंगे। आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए ये जगह है जहाँ से आने वाले हैं सब नेता, भीड़ लगी है, सारे कैमरे उनको कैद करने के लिए निकल चुके हैं। कांग्रेस जो भी मार्च है तमाम विपक्षी दलों का, वो नेता बाहर निकल चुके हैं पार्लियामेंट से, और किसी भी वक्त आपको दिखाना चाहेंगे होर्डिंग। हमारे कैमरामैन हाथ में इसको कैमरे को लेके तो दिखा सकते हैं पीछे कि वो मार्च करते हुए संसद जो है बाहर विजय चौक पे आ चुके हैं। विजय चौक पे पहुंचने के बाद यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी है। तो देखिए पीछे पूरा मार्च आपको दिख रहा है। संसद भवन से निकल गए हैं सारे सांसद जो विपक्षी दलों के सांसद हैं, और लखीमपुर खीरी मामले में अजय मिश्र टेनी जो एमओएस है गृह राज्य मंत्री, उनको हटाने की मांग को लेकर यह प्रोटेस्ट चल रहा है। साथ साथ जो 12 सांसदों का निलंबन का मामला है वो भी इसमें उठाया जा रहा। तो पूरे सांसद जो है लोकसभा और राज्यसभा के सभी विपक्षी दलों के जो कांग्रेस के साथ खड़े हैं, चाहे जो प्रोटेस्ट में उनके साथ खड़े हैं, सब एक एक से उनके साथ आ रहे हैं। आप देखिए ये मार्च आपको दिखाई दे रहा है। सामने जो सांसद हैं सारे पार्टियों के, राहुल गांधी आगे हैं, राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनके साथ साथ तमाम नेता, अधीर रंजन चौधरी हैं, और बाकी दलों के नेता, चाहे समाजवादी पार्टी को देख लें, चाहे टीएमसी के नेता देख लें, चाहे लेफ्ट के नेता देख लें, सभी मार्च करते हुए बाहर निकल के यही विजय चौक पे आएंगे। तो कुल मिलाजुलाकर लखीमपुर खीरी के मामले को उठाना है और ये बताना है कि इस मामले पर बिना इस्तीफे के काम नहीं चलने वाला। ये पता है कि आज या कल में सदन को सैनिटाइज हो जाना है, लेकिन इससे पहले इस मुद्दे को जीवंत रखना है, क्योंकि इससे बाद चुनाव में जाना है। तो ये मुद्दा चुनाव में भी उतना ही जीवित रहेगा। ये कैमरे को तस्वीर दिखाना चाहेंगे। मैं चाहूंगा कैमरामैन आगे आए और इस तस्वीर को दिखाएं। देखिए ये सामने सारे सांसद हैं जो आगे निकल के आ रहे हैं। राहुल गांधी आपको सामने दिख रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी हैं, शिवसेना के नेता शामिल हैं, डीएमके के नेता शामिल हैं, संजय राउत आपको दिख रहे हैं। सब नेता इसमें आ रहे हैं और कैमरा उनको कैद करने के लिए एक तरह से तमाम लोग पहले उनके पास जा रहे हैं उनका शॉट्स लेने के लिए। हालांकि उसके बाद सबको जहां मैं खड़ा हूं यहां तक आना है, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारे नेता अपनी बात रखेंगे। तो संसद में इस बात का विरोध पहले दिन से लेकर आज तक चल रहा है। पहले दिन से लेकर पहला विरोध था, आपको याद हो, 12 सांसदों के निलंबन के मामले को लेकर लगातार राज्यसभा की कार्रवाई नहीं चलने दी जा रही है। साथ साथ अब जो है अजय मिश्र टेनी का मामला, जैसे ही एसआईटी की रिपोर्ट आई यूपी एसआईटी की, उसके बाद से ये मुद्दा और गर्म हो गया कि अजय मिश्र टेनी जो एमओएस होम है उनका इस्तीफा होना चाहिए। इस मांग को लेकर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है दोनों सदनों में, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की बात करें। और ये जमीन पर भी, चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और चुनाव ऐसी स्थिति में अजय मिश्र टेनी के मुद्दे को उठाने का कोई मौका विपक्ष नहीं छोड़ना चाहता है। देखिए ये सारे नेता अब निकल के आ रहे हैं इसी विजय चौक पे जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। हम कैमरे से आपको सारी तस्वीर दिखा रहे हैं। तो ये विपक्षी एकता को दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप जानते हैं कि क्या विपक्षी एकता, जब कांग्रेस के नेता ट्विटर पर ये ट्वीट करते हैं कि स से समाजवादी पार्टी और स से संघवाद, टीएमसी के नेता खुलेआम तौर पर राहुल गांधी का विरोध करते हैं, लेकिन दिखावे का ये विपक्षी एकता है। बीजेपी के खिलाफ ये एकजुटता है, और इस एकजुटता को दिखाने के लिए तमाम विपक्ष के नेता विजय चौक पहुंच रहे हैं संसद भवन के गांधी मूर्ति से प्रोटेस्ट करते हुए, जिसमें राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता, टीएमसी के नेता भी इसमें शामिल हैं। जो दिखाना चाहेंगे हम इसमें शिवसेना के नेता
संजय राउत हमें तस्वीरों में दिख रहे हैं और एक एक करके देखिए सारे नेता यहाँ पहुंच चुके हैं। आप कांग्रेस के ये मणिकम टैगोर हैं जो लगातार नोटिस देते रहते हैं और लगातार हर मुद्दे पर बात अपनी रखते हैं। पंजाब के सांसद हैं इसमें शामिल हैं, सभी नेता एक एक करके यहाँ आ रहे हैं और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस अब होगी। राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे और राहुल गांधी से सवाल पूछा जाएगा जब ये मामला आएगा कि आज जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है खास तौर पे लिंचिंग को लेकर, ये सवाल यहाँ पूछा जाएगा कि जो पंजाब में लिंचिंग हो रही है उस पर आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं और आप लिंचिंग का मामला बीजेपी के माथे फोड़ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। और सिद्धू के बयान को लेकर भी सवाल किए जाएंगे। तो देखिए राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, सुरक्षा के घेरे में तमाम लोग हैं, सुरक्षा के लिहाज से लाया जा रहा था कि कोई दिक्कत ना हो। तो राहुल गांधी हैं, अब देखिए तमाम कांग्रेस के नेता हैं, जो नेता वहाँ कहा जाए जो 12 लोग सस्पेंडेड हैं वो हैं, संजय राउत हैं और भी जो पार्टी के नेता हैं, सब लोग एक एक करके यहाँ आ रहे हैं और सब अपनी बात रखने वाले हैं। तो एक एक लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद हैं, यहाँ जाकर अपनी बात रखने वाले हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ नेताओं से बातचीत भी हम करें कि नेताओं का जो मार्च है इस पर क्या इनकी राय है और क्या ये कहना चाहेंगे, क्या इसका मकसद है। क्योंकि आखिरी मकसद ये है कि सदन का सत्र चूंकि खत्म होने वाला है और सत्र खत्म होने से पहले इस मामले को मजबूती से उठाया जाए और इसको दिखाया जाए कि हमने अजय मिश्र टेनी के मुद्दे को कोई कसर नहीं छोड़ी उठाने में और इसको फिर चुनावी राजनीति में लेकर जाएंगे। बिल्कुल, ये तस्वीर साफ नजर आ रही है इस वक्त माइक स्टैंड्स पर लगते हुए, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी और जो बाकी नेता इस वक्त मीडिया से बात करेंगे। लगभग वही बात कहने की कोशिश होगी। कहीं ना कहीं रवि त्रिपाठी जो लगातार पिछले दिनों भी प्रदर्शन हुआ था जब गांधी मूर्ति के पास, तब भी राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष को वोट नहीं दिया जाता। बिल्कुल सही कहा आपने कि वही मुद्दे हैं, क्योंकि इससे पहले भी लखीमपुर के मुद्दे को लेकर ही पैदल मार्च हुआ था और गांधी मूर्ति से लेकर विजय चौक तक उसी मुद्दे पर कांग्रेस के चाहे तमाम विपक्षी दलों के नेता आए थे और आज भी उसी मुद्दे को लेकर आ रहे हैं। मैंने बार बार आपको कहा, चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव के लिहाज से ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है। जब तक सरकार कार्रवाई नहीं करती है ये मुद्दा को जीवंत रखने का, इसको जीवित रखने का चुनाव तक कांग्रेस भी चाहेगी और तमाम विपक्षी दल भी चाहेंगे कि किसानों के हित में जो सरकार ने फैसला ली है उसको कहीं ना कहीं दबाने के लिए और किसानों के खिलाफ जो मुद्दा है खासतौर पे जो कुचले जाने का मुद्दा है लखीमपुर का, उसको किसी तरह से जीवित रखा जाए ताकि चुनाव में इस मामले को भुनाया जा सके। ठीक है, सुनने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हो चुके हैं। दोस्तों, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। आज जैसा आप लोगों को बताया गया था, सारे अपोजिशन पार्टीज लोकसभा राज्यसभा के सारे एमपी यहाँ गांधी स्टैच्यू पे इकट्ठा होकर वहां से यहाँ तक मार्च करके आए हैं। जो इशू है आपके सामने सारे लीडर्स एक एक करके अपनी बात रखेंगे। मैं श्री राहुल गांधी जी से कांग्रेस की तरफ से बात रखने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। नमस्कार। ये एक बार फिर भैया इसको नीचे कर दीजिए प्लीज। ये एक बार फिर सारी की सारी ऑपोजिशन मिलकर लखीमपुर खेरी का जो मामला है उसको उठा रही है। हमने ये रिपीटेडली कहा है कि एक मंत्री है जिसके बेटे ने किसानों के खिलाफ किसानों को मारा है, जीप के नीचे कुचला है। रिपोर्ट आई है कि ये कंस्पिरेसी है, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। प्रधानमंत्री उस मंत्री के बारे में कुछ नहीं करते हैं। मैं जानता हूं कि जैसे ही मैं यहां ये बोलना बंद करूंगा आप लोग कोई ना कोई दूसरे सवाल पूछोगे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। ना मीडिया अपना काम कर रही है, ना सरकार अपना काम कर रही है। रियलिटी ये है कि आज हिंदुस्तान के एक मंत्री ने, उसके बेटे ने किसानों को कुचलने का, जीप के नीचे कुचलने का काम किया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसानों से माफी मांगता हूं। एक तरफ कहते हैं माफी मांगता हूं, दूसरी तरफ अपने कैबिनेट में किसान के हथियारे को रखते हैं और उसको हटाते नहीं।
तो इसलिए पूरी की पूरी ऑपोजिशन एक साथ आई है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो किसानों के खिलाफ, हिंदुस्तान की आम जनता के खिलाफ किया जा रहा है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। धन्यवाद। डीएमके की तरफ से तिरुचि शिवाजी अपनी बात रखेंगे। See, the BJP government, led by Narendra Modi ji, very cleverly repealed the Farm Act and is thinking that everything is over. When the farmers were agitating against the Farm Acts, 700 farmers died. Other than that, in Lakhimpur, the MO's Home Minister's son rammed his jeep into a farmers' rally, which resulted in the killing of too many number of farmers. That they have trying to put under the carpet. The UP government, which is in charge of law and order, has not proceeded on the right path. The Supreme Court has intervened, whereas Modi's government, if it is a honest, genuine government, it should have sacked or compelled that MO's Home Minister to have resigned for what has caused, and after every proper investigation or everything, it should be brought back. If at all he is innocent, it is not so. Farmers are agitating, so many have been killed. The opposition is raising this issue. They may try to think or make an impression that the तो विपक्ष एकजुटता दिखाता हुआ और राहुल गांधी ने सबसे पहले अपनी बात रखी कि लखीमपुर के मामले पर हम लगातार एक हैं, हम लगातार कह रहे हैं मंत्री का बेटा इसमें शामिल है जिसने किसानों को कुचला और ऐसे मंत्री को कैबिनेट में नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री को हटा देना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.